शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। बदल देता है महादेव तू किस्मत की लकीरों को, बादशाह होते देखा है हमने तेरे दरबार में फकीरों को। जी हाँ, मैं नीरज सिंह राघव एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना विशेष कार्यक्रम लेकर, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी, जो आपको शिव जी से जुड़े हुए कई उपाय बता रहे हैं। प्रसाद के बारे में बताया, शिवलिंग के बारे में बताया, शिव जी की पूजा अर्चना के बारे में बताया, इस सावन के पावन त्यौहार के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। जी आचार्य जी, आज हम आपसे जो शिव जी से जुड़े हुए पूजा पाठ हैं, जिसमें प्रदोष, सावन का त्यौहार, महाशिवरात्रि, इनके बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो प्रदोष होता है उसके बारे में जानना चाहेंगे। प्रदोष व्रत को समझने से पहले जी हमें समझना होगा कि प्रदोष का अर्थ क्या है। जी प्रदोष एक काल का नाम है, समय का नाम है। अर्थात प्रदोष का अर्थ है सूर्यास्त। जिस समय सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त से 48 मिनट पहले, जी 2 घड़ी पहले, जिस समय लालिमा छाई होती है। जी सूरज जी जी पर। हाँ जी सूर्यास्त से 2 घड़ी, 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। जी 2 घड़ी पहले सूर्यास्त से और सूर्यास्त से 2 घड़ी बाद, जी 48 मिनट बाद का जो समय है, इसको कहते हैं प्रदोष काल, प्रदोष का समय। जी और प्रदोष का व्रत हमेशा त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। तो ऐसा क्यों कि त्रयोदशी को ही किया जी जाता जी है? जी 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 शिव महापुराण में मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था। जी जिस समय ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध आरंभ हुआ और उस समय ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ, वही ज्योतिर्स्तंभ से शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात ये जो ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ, ब्रह्मा की षष्ठी पंचांग के अनुसार ये दिन मार्गशीर्ष का महीना जी और आद्रा नक्षत्र के दिन ये ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ। और ब्रह्मा की पंचांग अनुसार कालांतर में ये दिन त्रयोदशी तिथि के नाम से विख्यात हुआ। अर्थात मार्गशीर्ष का महीना, त्रयोदशी तिथि और आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदाशिव का वो ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ था। वही ज्योतिर्स्तंभ कालांतर में शिवलिंग बना। इसीलिए ये जो व्रत है त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान सदाशिव का ज्योतिर्स्वरूप शिवलिंग प्रकट हुआ था। जी तो आचार्य जी ने बताया कि प्रदोष जो व्रत है उसको आपको कैसे करना चाहिए, और प्रदोष पर जो शिवलिंग प्रकट हुआ था उसका महत्व भी आपको बता दिया। अब हम जानना चाहेंगे आचार्य जी, सावन का त्यौहार है, सावन के त्यौहार में किस तरह से पूजा करनी चाहिए, या कोई ऐसी पूजा जिससे सबकी मनोकामना जल्द पूर्ण हो? जी 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 बताना चाहूँगा। अभी प्रदोष व्रत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जी तो यदि आप सावन के महीने में, हमारे 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, जी दोनों पक्षों की
जो त्रयोदशी तिथि के दिन सावन के महीने में इस प्रदोष व्रत को कर लेगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान शिव की कृपा भी होती है। जी। एक बात और मैं बताना चाहूँगा इस प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष काल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। कहते हैं कि जो प्रदोष के दिन सावन के महीने में दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को इस व्रत को करता है, सत्य का पालन करता है, श्रद्धा और भाव से जो शिव की पूजा करता है और विशेष रूप से प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करना चाहिए। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि के दिन सायंकाल प्रदोष के समय शिवलिंग का पूजन करें, आराधना करें, उपासना करें और इस उपासना को करते हुए भगवान शिव का जो परम प्रिय भोग है, जी, जिसको कई लोग नहीं जानते, बता देता हूँ। भगवान शिव का जो परम प्रिय भोग है वह है चूरमा। चूरमा, हाँ, राजस्थान में जो बनाया जाता है चूरमा, लेकिन आजकल उसको हम पंजीरी भी बोल देते हैं। जी। आटे को घी में भूनकर शक्कर आदि मिलाकर उसको भी हम चूरमा या पंजीरी बोल सकते हैं। वो आप भगवान शिव को भोग लगाएं प्रदोष के समय और भोग लगाकर यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम। तो कितना सही आचार्य जी ने बताया कि शिव जी को जो प्रसन्न करने के लिए भोग लगाया जाता है वो चूरमा का होता है। चूरमा से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन आचार्य जी, हमने ये सुना है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए धतूरा चढ़ाया जाए तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया जी, और धतूरे का धतूरे के महत्व बारे भी में। जानना चाहेंगे। आजकल समाज में लोग सोचते हैं कि जो शिवलिंग पर वस्तु चढ़ाई जाती है जी। उसको हम भी भक्षण कर सकते हैं। जी। धतूरे चढ़ाने का या भांग चढ़ाने का यही अर्थ है कि हम अपने दुर्गुण, जी। अपने पाप संताप, हम सारे दुर्गुण भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, ना कि हमें उन चीज़ों का भक्षण करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान शिव तो सब वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार आपने सुना होगा समुद्र मंथन के समय जब विष प्रकट हुआ तो किसी में हिम्मत नहीं थी, केवल भगवान शिव ने ही उस विष को कंठ में लिया और जब से नीलकंठ कहलाए। तो कहने का भाव ये है, धतूरा, भांग, आगे प्रसंग में बताऊंगा कि ये भांग, धतूरा, आक, शमीपत्र, दूर्वा घास कैसे प्रकट हुए, ये बेलपत्र कैसे प्रकट हुआ, बड़ी सुंदर इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इतना बताना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ भांग, धतूरा चढ़ाने से अति प्रसन्न होते हैं। वो मानो कि भक्त ने भोलेनाथ को अपने सारे दुर्गुण समाप्त कर दिए हों, इस भाव से भोलेनाथ को जो प्रसन्न करता है, धतूरा आदि चढ़ाता है, तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप भी अपने दुर्गुणों को दूर करना चाहते हैं तो आप भोलेनाथ पर धतूरा अवश्य चढ़ाइएगा। तो आचार्य जी, एक तरफ तो ये बात हुई कि धतूरा चढ़ाना चाहिए, जी, जी, जी। या और चीज़ चढ़ानी चाहिए। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि शिवलिंग पर वो कौन कौन सी वस्तु हैं जो हम चढ़ा सकते हैं? देखो, शिवलिंग पर जैसा कि मैंने पहले बताया जी। कि गन्ने के रस से धन की प्राप्ति होती है, कुशा के जल से रोग से मुक्ति होती है। जी। इसी प्रकार जो हमारे अन्न हैं, जी। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, साबुत मूंग हो गए, क्या ये भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं? मैं बीच में रोकना चाहूँगा आचार्य, क्या जैसे गेहूँ, चावल, ये जो हम चढ़ाते हैं, जी। इन सब के चढ़ाने से अलग अलग कामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा भी है क्या? या कुछ भी चढ़ा दें हम, जैसे गेहूँ चढ़ाया तो हमारी कोई भी कामना पूर्ण हो जाएगी? मैं बता देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। अलग अलग वस्तुओं को चढ़ाने का अलग अलग प्रभाव है। जी। जिस प्रकार यदि आप शिवलिंग की पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद आप शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाते हैं, जी। तो हमारे वंश की वृद्धि होती है, संतान की कामना पूर्ण होती है। यदि हम चावल चढ़ाएं
लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी चावल शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए पूजा में। ऐसा क्यों आचार्य जी? मैं बता देता हूं, प्रसंग आ गया है। चावल के भी 3 प्रकार होते हैं जी। जिस समय वो चावल छिलके के अंदर रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? धान बोलते हैं जी। जब वो चावल पककर तैयार होता है तो उसको हम भात बोलते हैं। और वही चावल जो साबुत होता है, जी। बिल्कुल खंडित ना हो, वो प्योर साबुत चावल ही अक्षत कहलाता है। अच्छा। और पूजा में अक्षत का ही प्रयोग होता है। तो अक्षत चढ़ाने से धन भी मिलता है, सुख भी मिलता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आप शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाते हैं तो जी। आपके किए गए पापों का नाश होता है। भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं, समस्त रोगों का नाश होता है। यदि आप साबुत, जो हरे मूंग होते हैं ना जी, साबुत मूंग यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि शिवलिंग पर आप जौ चढ़ाते हैं पूजा करने के बाद तो सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सभी बाधा समाप्त हो जाती है। जी। तो आचार्य जी, जिस तरह से आपने ये बताया कि काले तिल चढ़ाने से ये बाधाएं दूर होती हैं, ऐसी और भी चीज़ें होंगी जो चढ़ाने से मनुष्य की और भी बाधाएं दूर हो सकती हैं। फिलहाल हम यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम जानेंगे कि आखिर भगवान शिव को और क्या चढ़ाएं और जिससे हम उनको प्रसन्न कर सकें। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthavikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। जी हाँ, ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि भोलेनाथ के ऊपर, उनकी शिवलिंग पर क्या आप चढ़ाएं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, बीमारी से आप मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जितने भी राशि वाले हैं, हर राशि के लिए अलग अलग चीज़ बताई गई है जिनको वो चढ़ाकर अपनी बीमारी से मुक्ति या अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को काली दाल बताई गई है सोमवार को चढ़ाने के लिए तो हर राशि का व्यक्ति वो ही चढ़ाए, तो किसी एक की ही मनोकामना पूर्ण होगी और बाकियों की नहीं होगी। बाकी राशि के जितने भी जातक हैं उन लोगों को क्या क्या शिव जी पर चढ़ाने चाहिए, इसके बारे में जानते हैं हम अपने आचार्य जी से। तो आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जितनी भी 12 राशियां हैं जी, उन 12 राशि के जितने भी लोग होते हैं, हर एक को अलग अलग चीज़ चढ़ाने पर ही उनकी मनोकामना पूरी होगी, उनको उसका फल मिलेगा, या वो एक ही चीज़ चढ़ा सकते हैं सब लोग? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, और इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले जी, मैं आपका सभी का ध्यान ज्योतिष शास्त्र की ओर केंद्रित करूंगा, क्योंकि आपने राशियों का नाम लिया जी, है ना। तो आप सभी को भी ज्ञात है कि ज्योतिष में हमारी 12 राशियां हैं। 12 राशियों का अपना अलग अलग स्वभाव है, प्रभाव है, अलग अलग विशेषताएं हैं। इसलिए राशि के अनुसार यदि हम अपना विशेष उपाय करें तो आपको उन ग्रहों का भी विशेष प्रभाव प्राप्त होगा जी। क्योंकि कोई ना जो व्यक्ति संसार में जन्म लेता है उसकी कोई ना कोई राशि अवश्य होती है। ये तो मैं आगे बताऊंगा कि कौन सी राशि में कौन कौन से अक्षर होते हैं, क्योंकि प्रत्येक राशि में 9 अक्षर होते हैं और 12 राशियां हैं, 12 नम्मा 108 जी। तो 108 इस संसार में अक्षर हैं। उन 108 अक्षर में से ही हमारा कोई ना कोई अक्षर से नाम अवश्य होता है कि नाम का विशेष प्रभाव है। आइए बता देता हूं
जितना समय दिया गया है बताने का प्रयास करूंगा। जिन भक्तों की राशि मेष है या वृश्चिक राशि है, राशि के अक्षर कौन कौन से हैं ये आगे बताऊंगा, केवल इतना समझ लें अपनी राशि के अनुसार। मेष और वृश्चिक राशि वालों को श्रावण मास में भगवान शिव को जल चढ़ाकर शिवलिंग पर मेष और वृश्चिक राशि वाले लाल मसूर की दाल, लाल रंग की दाल होती है लाल मसूर, वो शिवलिंग को चढ़ाने से मेष और वृश्चिक राशि वालों को बड़ा ही प्रभाव होता है, शिव की कृपा होती है। तो मेष और वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं जो अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो भगवान शिव पर जल के बाद लाल मसूर अवश्य चढ़ाएं। जी आचार्य जी। दूसरी राशि है वृष राशि और 7 नंबर की राशि है तुला राशि। जी, क्योंकि 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं, तो मेष और वृश्चिक का हमने आपको बताया। अब है वृष और तुला। वृष और तुला राशि वाले भगवान शिव को विशेष रूप से दही से स्नान कराएं। दही से स्नान कराने से वृष और तुला वालों को विशेष लाभ मिलेगा, भोलेनाथ की कृपा होगी। मिथुन और कन्या, मिथुन और कन्या राशि वालों को भगवान शिव की पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद साबुत मूंग, जो हरे वाले मूंग होते हैं साबुत मूंग, वो आप शिवलिंग पर चढ़ाने से मिथुन और कन्या राशि वालों को विशेष कृपा मिलेगी। कर्क राशि वालों को अक्षत, साबुत चावल अक्षत चढ़ाने चाहिए, शिव की कृपा होगी। सिंह राशि वालों को भगवान शिव के शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाना चाहिए। गेहूं चढ़ाने से विशेष रूप से सिंह राशि वालों को अत्यधिक प्रभाव मिलेगा। धनु और मीन राशि वाले, जिनकी राशि धनु है या मीन राशि है, उनको चने की दाल, जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ानी चाहिए। अवश्य ही धनु और मीन राशि वालों को भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलेगी, भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, आपके जीवन का कल्याण होगा। और मकर और कुंभ, मकर और कुंभ इन दोनों राशियों के स्वामी शनि हैं। यदि आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही हो, 7.5 कैसे लगती है ये भी बताऊंगा। क्या क्या उपाय हैं 7.5 के, सारे समाधान आपको बताने का प्रयास करेंगे, बस आप हमसे जुड़े रहें। अंतिम में मकर और कुंभ राशि वाले शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए उड़द, जो काले रंग के साबुत उड़द होते हैं, वो उड़द भगवान शिव को जल चढ़ाकर उड़द चढ़ा देना, तो मकर कुंभ राशि वालों की कामना पूर्ण होगी। और इस सावन मास में भोलेनाथ सभी राशियों पर कृपा करेंगे, सभी का कल्याण करेंगे। जी आचार्य जी, जिस तरह से आपने इन 12 राशियों के बारे में बताया कि उनको शिव जी के ऊपर क्या क्या चढ़ाना चाहिए सावन के महीने में, जिससे वो अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं और मन चाहा फल पा सकते हैं, तो ये सिर्फ ये सावन के महीने में ही इन चीज़ों को चढ़ा सकते हैं या बाकी के जो आने वाले सोमवार होते हैं जी। उन पर भी ये ही चढ़ाएं या इनके लिए कोई अलग चीज़ होती है? बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रावण मास में तो विशेष फल है ही, जी। लेकिन कभी भी जब भी आपके जीवन में संकट आए तो आप अपनी राशि अनुसार भगवान शिव की पूजा करें, उनको चढ़ाएं। क्योंकि एक बात और बताना चाहूँगा, प्रसंग आ गया राशियों का। जैसा कि मैंने बताया 12 राशियाँ हैं और 9 ग्रह हैं जी। तो इस प्रकार उन राशियों के स्वामी ग्रह भी हैं। तो जैसे मेष और वृश्चिक राशि वाले हैं, इनका जो स्वामी है वो मंगल है, तो आप मंगलवार के दिन यदि लाल मसूर चढ़ाते हैं तो और आपको अत्यधिक लाभ होगा। जी, इसी प्रकार वृष और तुला का स्वामी शुक्र है, शुक्रवार के दिन आप भगवान शिव के शिवलिंग पर दही चढ़ा देना। मिथुन और कन्या राशि वालों का स्वामी बुध है, तो आप बुधवार के दिन साबुत मूंग भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पण कर देना। और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाइए।
धनु और मीन का स्वामी, सिंह का स्वामी, सिंह राशि का स्वामी जी। सूर्य है, तो रविवार के दिन आप शिवलिंग पर गेहूं चढ़ा दीजिएगा। धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, गुरु हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। इसी के साथ साथ जो मकर और कुंभ राशि वाले हैं वो शनिवार के दिन साबुत उड़द भगवान शिवलिंग की पूजा करने के बाद अगर चढ़ा देते हैं तो उन पर विशेष भोलेनाथ की कृपा होगी। उनके जो ग्रह गोचर, जो ग्रह उनके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, वो ग्रह भी अच्छे होंगे और आपके गोचर ग्रह का प्रभाव अच्छा जीवन में होगा। आप पर भोलेनाथ की कृपा होगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो आचार्य जी ने बताया कि किस तरीके से जो 12 राशियां हैं वो भोले बाबा पर क्या चढ़ाएं और वो मनचाहा फल पा सकते हैं। लेकिन सिर्फ सोमवार को ही नहीं, उन्होंने राशि और उनके जो गुरु हैं उनके हिसाब से भी बताया कि सोमवार ही नहीं, मंगलवार को, बुधवार को या गुरुवार को या बाकी दिन भी आप भोलेनाथ पर क्या चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। बाकी जो ये राशियां हैं ऐसी ही, और इन राशियों के बारे में हम और भी डिटेल में जानेंगे वो अपने आगे आने वाले कार्यक्रमों में। फिलहाल आचार्य जी चलते चलते कोई एक उपाय आप हमारे दर्शकों को ऐसा बता दीजिए जिसको कर कर वो भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। बड़ा सुंदर उपाय बताना चाहूँगा जी। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो आप श्रावण मास में केवल एक उपाय कर लेना। जीवन में यदि संकट आ गया हो, कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, किसी भी संकट से आप परेशान हो, तो केवल एक काम कर लेना। सावन के सोमवार के दिन आप 108 धतूरे के पत्ते लेकर आएं। क्या लेकर आना है? धतूरे के पत्ते 108 आप लेकर आएं। उन धतूरे के पत्तों को लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं, पहले जल चढ़ाएं, फिर चंदन लगाकर एक एक धतूरे का पत्ता आप भगवान शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके सारे संकट दूर होंगे और सारी आपत्तियां समाप्त होकर भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। आप संकट से मुक्त होंगे, कष्टों से मुक्त होंगे। लेकिन एक बात और याद रखना, धतूरे का पत्ता चढ़ाते समय आप एक मंत्र भी बोल सकते हैं। वो मंत्र जानना चाहेंगे? हाँ। जो दर्शक सुन रहे हैं कृपया नोट कर लें। ओम सोमेश्वराय ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ओम सोमेश्वराय ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ओम सोमेश्वराय ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र को एक मंत्र बोलकर एक पत्ता चढ़ाएं, फिर दूसरा बोलकर दूसरा चढ़ाएं। इसी प्रकार 108 वो धतूरे के पत्ते आप चढ़ा देना। मेरे भोलेनाथ आपके सारे पापों को, सारे दुर्गुणों को, सभी कष्टों को समाप्त कर आपके जीवन में खाली झोली को भर देंगे। भोलेनाथ कृपा करेंगे। यही हमारे कार्य का उद्देश्य है कि आप कष्टों से आप मुक्त हो और आपको प्रभु भक्ति भी मिले, जिससे आपके जीवन का कल्याण हो सके। तो दर्शकों, प्रभु भक्ति के साथ साथ आपको मनचाहा फल भी किस तरह से मिल सकता है वो आचार्य जी आपको हमारे साथ हर एपिसोड में बता रहे हैं। फिर आपसे दूर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर कल होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती है। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी
हमारी वेबसाइट www.swasthawikestroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।